हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक सस्पेंस रोमांटिक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है बर्निंग बीट्रेयल। मूवी में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स है, सो होप आपको पसंद आएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की बाइक रेस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़का बाइक से गिर जाता है। खैर से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, तो वो दोनों एक वेयर हाउस के अंदर जाते हैं और दोनों मेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में लड़की की नज़र पड़ती है अपने रिंग पे और वो सपने से उड़ जाती है और हम मिलते हैं इस मूवी के मेन लीड बाबी से। और अब तक हमने जो भी देखा ये बाबी का बस एक ड्रीम था। बाबी भी हैरान थी कि ये उसने कैसा ड्रीम देखा। इतने में पीछे से उसका फियांसे कायो आता है, वो भी उसके लिए गिफ्ट लेकर। एक्चुअली कुछ ही दिनों में कायो और बाबी की शादी होने वाली है। खैर कायो बाबी का बिजनेस पार्टनर भी था। वो बताता है कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं जो कि बिल्कुल फेक हैं, इसलिए कुछ दिनों में उन्हें कोर्ट की हियरिंग के लिए जाना होगा। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और नेक्स्ट डे बाबी अपना वेडिंग ड्रेस लेने के लिए जाती है अपनी फ्रेंड पैटी के साथ। पैटी उसे यहाँ वार्न करती है कि वो एक बार फिर से सोच ले, क्या वो सच में शादी करना चाहती है। दरअसल पैटी एक ऐसी इंसान है जो शादी नहीं सिर्फ डेटिंग में बिलीव करती है। बाबी कहती है वो कायो से बहुत प्यार करती है और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहना चाहती है। यहाँ बाबी पैटी और अपने फ़ोन में एक ऐप भी डाउनलोड करती है जिससे कि उन दोनों की लोकेशन एक दूसरे को हमेशा मिलती रहे। खैर नेक्स्ट डे बाबी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी क्योंकि आज उनकी कोर्ट की हियरिंग थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाबी और उसका एक और बिजनेस पार्टनर टियागो, जो कि उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था, कोर्ट के बाहर कायो का वेट कर रहे थे। खैर कायो आने में काफ़ी लेट कर रहा था, तो वो दोनों अकेले ही अंदर चले जाते हैं। वहाँ जब जज की एंट्री होती है तो बाबी तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये जज कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे बाबी ने अपने ड्रीम में देखा था। बाबी सोचती है ये कैसे पॉसिबल है कि जिस इंसान को वो जानती नहीं उसे वो अपने ड्रीम में कैसे देख सकती है। खैर कोर्ट से निकलते वक्त बाबी अपना फाइल वहीं भूल जाती है। कोर्ट के बाद कायो का कुछ काम था तो इसी सिलसिले में वो स्टेट से बाहर चला जाता है और बाबी अपनी बाइक बेच देती है एक लड़की को क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है और वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को छोड़ना चाहती है। अब दिन आता है बाबी की बैचलर्स पार्टी का। यहाँ वो सबके दिए हुए गिफ्ट्स खोल रही थी, मगर एक गिफ्ट उसके सीक्रेट एडमायरर ने भी भेजा था। जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें कुछ फोटोज़ होते हैं, कायो और एक लड़की के इंटीमेट फोटोज़। ये देख के बाबी रोते हुए खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। यहाँ उसे समझाने उसके दोनों दोस्त भी आते हैं। काफ़ी समझाने के बाद बाबी बाहर आती है और अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ कायो के ऑफिस जाती है। वहाँ पैटी सिक्योरिटी गार्ड को संभालती है और बाबी और टियागो ऑफिस के अंदर जाते हैं। वहाँ बाबी को एक लेटर से पता चलता है कि कायो उस पर 2 साल से चीट कर रहा है, तो वो अपना सारा गुस्सा वहाँ की सारी चीज़ों को तोड़ कर निकालती है और कायो का लैपटॉप भी अपने साथ रख लेती है। मगर इतना सब करके भी उसे सुकून नहीं मिलता। वो घर आकर भी बहुत रोती है। सुबह पैटी उसे अपने साथ पार्लर ले जाती है। वहाँ वो अपना मेकओवर करवाती है और सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का ट्राई करती है और जिसे उसने अपना बाइक बेचा था वो उससे वापस मांगती है कॉल करके। इतने में उसे उस जज के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि उसकी फाइल उनके पास है, तो बाबी निकल जाती है अपना फाइल लेने के लिए। वहाँ हमें पता चलता है कि उस जज का नाम मार्को है। दोनों के बीच एक स्पार्क हमें फील होता है, मगर बाबी अपना फाइल लेकर वहाँ से निकल जाती है। कोर्ट के बाहर वो देखती है कायो खड़ा है। कायो उससे माफ़ी मांगता है मगर बाबी उसे चले जाने को कहती है। इतने में वहाँ मार्को भी आ जाता है, तो कायो ये बोल के वहाँ से चला जाता है कि वो उन दोनों पे गिव अप नहीं करेगा। मार्को बाबी को एक ड्रिंक के लिए ले जाता है ताकि वो बेटर फील करे। वहाँ दोनों बातें करते हैं तो बाबी पूछती है क्या वो शादीशुदा है। इस पे मार्को ना बोलता है, मगर पीछे एक औरत बैठी होती है जो मार्को को देखी जा रही थी। तो मार्को बाबी को 2 मिनट का बोल के उस औरत के पास चला जाता है। ये देख के बाबी वहाँ से निकल जाती है। वो अपने घर आती है तो देखती है कि उसका पूरा घर तहस नहस होके है। वो तुरंत टियागो को कॉल करती है और उसे बताती है कि घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ, मगर हो ना हो ये सब कुछ कायो का किया हुआ है। टियागो उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है और उसका ख्याल रखेगा। यहाँ टियागो ये भी कहता है कि वो उसको पसंद करता है, मगर बाबी मना कर देती है कि उसे सिर्फ वो अपना दोस्त ही मानती है। खैर बाबी अपनी लाइफ पहले की तरह जीना चाहती थी, तो वो एक बाइकर्स ग्रुप ज्वाइन करती है जिसमें वो अकेली लड़की थी। बाद में एक नया मेंबर भी ज्वाइन करता है। वो सब एक दिन की हॉलीडे के लिए एक रिजॉर्ट पे जाते हैं। वहाँ बाबी देखती है वो नया मेंबर कोई और नहीं मार्को है। दोनों शाम में बातें करते हैं। वहाँ बाबी मार्को को बताती है कि उसने उसको मिलने से पहले ही उसके अपने ड्रीम में देखा था
मार्को को भी बाबी बहुत पसंद आई थी, तो वो दोनों किस करते हैं। मगर बीच में ही मार्को का फ़ोन रिंग करता है, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इससे बाबी को थोड़ा बुरा लगता है। रात को बाबी अकेले बीच के किनारे बैठी हुई थी। वहाँ मार्को आता है और वो शाम की अपनी हरकत को लेकर के उससे माफ़ी मांगता है, तो बाबी भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मगर हम देखते हैं कि कोई छुप के उनकी वीडियो बना रहा है। दोनों रात में इंटीमेट होते हैं, मगर सुबह मार्को बाबी के लिए बस एक नोट छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट डे बाबी को कोई रैंडम इंसान उसकी और मार्को की वीडियो भेजता है। ये बात वो पैटी को बताती है कि आखिर ये कौन कर सकता है। इधर हम देखते हैं मार्को बाबी की फ़ोटोज़ देख रहा था। वो बाबी को काफ़ी कॉल्स करता है, मगर बाबी उसकी हरकत से नाराज़ थी, तो उसे इग्नोर करती है। रात में बाबी कायो का लैपटॉप चेक कर रही थी, तो उसे पता चलता है कि कायो ने सच में मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये बात वो टियागो को भी बताती है। यहाँ टियागो भी शॉक था कि कायो उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता है। यहाँ बाबी डिसाइड करती है कि ये लैपटॉप वो प्रोसिक्यूटर के पास लेकर जाएगी, मगर टियागो पहले लॉयर से बात करने को कहता है। तो बाबी कहती है मार्को हमारी हेल्प कर सकता है, आखिर वो जज है। इतने में बाबी के लिए मार्को फ्लावर्स भेजता है, तो टियागो कहता है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बाबी को उससे दूर रहना चाहिए, और ये बोल के वो चला जाता है। खैर मार्को ने एक नोट पे लिखा था कि वो शाम में उसके लिए कार भेज रहा है आज रात के डिनर के लिए, और वो उससे सॉरी भी बोलता है। मगर बाबी नहीं जाना चाहती थी, तो पैटी उसे समझाती है कि उसे एक सेकंड चांस देना चाहिए। तो बाबी शाम में तैयार होकर उसके घर पहुंचती है। वहाँ मार्को ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। मार्को यहाँ अपनी फीलिंग्स बताता है कि उसके आने के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। मगर बाबी वॉशरूम का रास्ता पूछती है। वहाँ वो एक रूम ओपन करती है, तो वो किसी छोटे बच्चे का कमरा था। इतने में मार्को आ जाता है, तो बाबी कहती है वो गलती से यहाँ आ गई। बाबी जब वापस आती है तो मार्को बताता है कि काफ़ी देर से उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वो बताती है कि पैटी और उसके पास एक लोकेशन ऐप है, इसलिए वो उसके लिए वरीड हो रही है। यहाँ बाबी और मार्को इंटीमेट होते हैं और इसी तरह वो रोज़ मिलने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन जब बाबी मार्को के घर पर होती है, तो अचानक एक औरत उसके घर में आ जाती है, और वो होती है मार्को की वाइफ। मार्को की वाइफ उससे बहुत सुनाती है, बट मार्को उसे निकल जाने को कहता है, और ये सब देखकर बाबी वहाँ से जाने लगती है। मार्को उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर बाबी गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि मार्को ने उसे झूठ कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है। रास्ते में वापस जाते वक्त कोई कार उसे हिट कर देती है। खैर से उसे ज़्यादा चोट नहीं आती, तो पैटी और टियागो उसकी केयर करते हैं हॉस्पिटल में। इतने में वहाँ मार्को भी आता है, मगर बाबी उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। टियागो भी उसे जाने को कहता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। मगर मार्को किसी को कॉल लगाता है एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज के लिए। जब बाबी ठीक होकर घर आती है, तो मार्को उसे मिलने फिर से आता है और कहता है उसे सब कुछ बताना है जो आज तक उसने उसे नहीं बताया। वो उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपनी बेटी के बारे में बताता है कि वो हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन वो हमारी बेटी को लेकर भाग रही थी, ये जानते हुए कि वो विदाउट मशीन सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इसलिए वो अपनी वाइफ को अपनी बेटी से मिलने नहीं देता। उसने अपनी वाइफ के साथ भी रहने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सारी ही कोशिशें नाकाम रही, और अब उनका डिवोर्स होने वाला है। उसने इतना सब होने के बाद सोचा था कि वो अब किसी से प्यार नहीं करेगा, मगर अब उसे प्यार हो गया है और वो उसी के साथ रहना चाहता है। यहाँ बाबी मार्को से कुछ वक्त मांगती है सोचने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्को सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहा था बाबी के एक्सीडेंट की, और उसे पूरा डाउट है ये किसी न किसी की तो हरकत ज़रूर है। इधर बाबी टियागो से पूछती है कि उसने कायो का लैपटॉप लॉयर्स को दिया है, तो टियागो कहता है वो चिंता ना करे, आगे का काम लॉयर्स देख लेंगे। मगर बाबी कहती है क्यों ना वो मार्को से हेल्प ले ले, तो टियागो पहले तो मना करता है, मगर बाबी के फोर्स करने पे वो मान जाता है। वो कहती है आज ऑफिस के बाद वो उसे घर से पिक कर ले, क्योंकि उसके पास कायो की लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसने कॉपी करके अपने डिवाइस में रखी है। टियागो कहता है अभी उसे कुछ काम है, वो शाम तक उसके घर आ जाएगा। फिर वो साथ मार्को के पास चलेंगे और टियागो निकल जाता है किसी से मिलने। हम देखते हैं टियागो कायो से मिलता है, मगर हम देखते हैं कि कायो को ऑलरेडी किसी ने बहुत मारा है। कायो कहता है ये सब उसकी वजह से हो रहा है, उसे ही ज़्यादा पैसे चाहिए थे। मगर टियागो कहता है अगर वो बाबी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता तो वो लोग कभी पकड़े नहीं जाते। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अब तक बाबी के साथ जो भी हुआ वो सब टियागो ने किया, क्योंकि वो बाबी को इन सब से दूर रखना चाहता था। मगर अब बाबी उस जज के साथ है,
तो अब बाबी को रास्ते से हटाना ही होगा। और ये सब मार्को सुन रहा था क्योंकि उसने टेबल के नीचे वायर टैप लगाया था और उसने ही कायो को पिटवाया था। खैर ये सब सुन के मार्को बाबी को तुरंत कॉल लगाता है, मगर तब तक बाबी टियागो के साथ निकल गई थी। इधर बाबी पूछती है कि मार्को के घर का रास्ता तो ये नहीं है, वो जा कहाँ रहा है। तो टियागो गन निकाल लेता है। इतने में बाबी अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो मार्को का कॉल आ रहा था। वो कॉल पिक कर लेती है और मार्को से हेल्प मांगती है, मगर टियागो उसका फ़ोन छीन लेता है। इधर मार्को तुरंत पैटी को कॉल लगाता है और बताता है कि बाबी डेंजर में है, तो वो उस लोकेशन ऐप से उसकी लोकेशन बताए। पैटी फिर बाबी की कंटिन्यूस लोकेशन बताती है। मार्को ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। इधर टियागो बाबी को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और हम देखते हैं कायो ने पहले से ही बाबी के लिए कब्र खोद के रखी है। बाबी बहुत कहती है कि वो मार्को के पास उसके खिलाफ कुछ नहीं बताएगी, मगर टियागो नहीं मानता। वो गन कायो को देता है और उसे शूट करने को बोलता है, मगर कायो शूट नहीं कर पाता और ये मौका देख के बाबी शॉवेल से टियागो पे हमला कर देती है, मगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। टियागो गुस्सा होकर कायो को मार डालता है। वो वहाँ बाबी को मारने ही वाला था कि मार्को आ जाता है। यहाँ टियागो और मार्को के बीच फाइट होती है जिससे मार्को को गोली लग जाती है। अब टियागो बाबी की तरफ गन करता है, तब तक पुलिस आ जाती है और टियागो को शूट कर देती है, जिससे कि वो वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। मार्को ठीक है और अब वो बाबी के साथ है। मार्को की बेटी भी अब कुछ वीक्स में घर आ जाएगी एंड दैट्स अ हैप्पी एंडिंग। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मूवी पसंद आई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।